प्रभु कहते हैं, मैंने तुम लोगों को जो शिक्षा दी है उसके कारण तुम शुद्ध हो गए हो। बाइबल की बातें ईश्वर की बातें हैं। आज संत लूकस का पर्व है और संत लूकस ने ईसा की वाणी को, अमर वाणी को, स्वर्गीय वाणी को हमारी मुक्ति के लिए लिखा, जिससे हम उस वाणी को सुने, मुक्ति प्राप्त करें और पवित्र आत्मा द्वारा संचालित हों। 29वां सामान्य सप्ताह 18 अक्टूबर 2021 सोमवार। संत लूकस सुसमाचार लेखक का पर्व। पहला पाठ तिमोथी के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 4 पद संख्याएं 10 से 17 तक और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्याएं 1 से 9 तक। 12 शिष्यों के अलावा प्रभु यीशु ने अन्य 72 शिष्यों को नियुक्त किया और अपने मिशन कार्य का सहयोगी बनाया। पुराने व्यवस्थान में बहुत जगह पर हम पढ़ते हैं कि ईश्वर कुछ लोगों को चुनता था, विशेष करके नबियों को, और वह उन नबियों के द्वारा राजाओं, पुरोहितों और अपने लोगों को विशेष संदेश देता था। बहुत बार वह सुधार का संदेश होता था। लेकिन प्रभु यीशु के समय नए व्यवस्थान में प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को चुना, जिससे वे उनके साथ रहें, यीशु में ईश्वर का अनुभव करें, यीशु में ईश्वर के वचन को सुने और उनके द्वारा पवित्र आत्मा पाएं। शिष्य चुने गए थे, बुलाए गए थे, जिससे वे यीशु के साथ रहकर दिव्य जीवन की शुरुआत करें और प्रभु यीशु के मुक्ति कार्य में सहयोगी बने। हमारे लिए सबसे खुशी की बात यह है कि ईश्वर हर मनुष्य को बुलाता है, क्योंकि हर मनुष्य के अंदर विशेष गुण है। ईश्वर के कार्य को आगे बढ़ाने की क्षमता है। हम जिस भी क्षेत्र में हैं इसको अनुभव कर सकते हैं और प्रभु के कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। अपने जीवन द्वारा, अच्छे कर्मों द्वारा, सच्चाई और मसीही मूल्य को जी करके हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और पवित्र आत्मा का अनुभव कर सकते हैं। सुसमाचार के मुख्य अंश। ईसा ने अन्य 72 शिष्य नियुक्त किए और जिन जिन नगर और गांव में वे स्वयं जाने वाले थे, वहां 2-2 करके उन्हें अपने आगे भेजा। उन्होंने कहा, जाओ, मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह भेजता हूं। तुम ना थैली, ना झोली, ना जूते ले जाओ और रास्ते में किसी को नमस्कार मत करो। जिस घर में प्रवेश करते हो सबसे पहले यह कहो, इस घर को शांति। अविला की संत तेरेसा ने अपनी प्रार्थना और अपने आध्यात्मिक जीवन यात्रा में जो अनुभव किए, उनको उन्होंने अपने किताब में लिख डाला कि आज ईश्वर का शरीर नहीं है, उसके हाथ, पैर और आँख नहीं है। इसलिए ईश्वर हम मनुष्यों के शरीर को अपना बनाता है। वह उसे अपना बनाकर आध्यात्मिकता के लिए प्रयोग करता है। वह हमारे हाथों, पैरों को लेता है। वह हमारे हाथों के द्वारा दूसरों की मदद करना चाहता है और हमारे हाथों के द्वारा दूसरों को आशीष देना चाहता है। संत पौलुस तिमोथी के दूसरे पत्र में कहते हैं कि हम एक घर में रखे हुए बर्तनों के जैसे हैं और जो बर्तन साफ है वह बर्तन श्रेष्ठ उच्च प्रयोजन के लिए प्रयोग किया जाएगा। आइए हम यही प्रयास करें कि हम प्रभु के हो जाएं। ईश्वर हमें शुद्ध करे और जिससे हम उसके कार्य के लायक बने। कई बार
ईश्वर हमें दुख के मार्ग से, परेशानी के रास्ते से और विपत्ति के पगडंडियों से होकर गुजारता है। वह हमें तोड़ता है जिससे वह हमें शुद्ध करे, पवित्र करे, मजबूत करे और अपने कार्य के लायक बनाए। अपने पुत्र को भी उन्होंने नहीं छोड़ा, उन्होंने उन्हें क्रूस पर हमारे लिए तोड़ा जिससे वे विनम्र बने। प्रभु हमें भी तोड़ते हैं, हमें भी योग्य बनाते हैं, इसलिए आप टूटने से ना डरें। प्रभु का वचन कहता है, जैसे गेहूं का दाना जब तक नहीं गिरता अकेला ही रह जाता है, लेकिन वह जमीन पर गिरता है, मरता है तो 100 गुना फल लाता है। टूट कर ही हम धार्मिक बनते हैं। पहले पाठ में संत लूकस की बात कही गई है, जो एक वैद्य थे। प्रभु ईश्वर के कार्य में संत लूकस संत पौलुस के सहयोगी थे और उन्होंने बड़ी नज़दीकी से पवित्र आत्मा के कार्यों को गैर यहूदियों के बीच में देखा और उन्होंने ही प्रेरितों के बीच पवित्र आत्मा के क्रियाकलाप को अनुभव किया और लिखा। ईश्वरीय अनुभव जो हमारे लिए सबसे मूल्यवान कीमती तोहफा है, हम उस अद्भुत मूल्यवान तोहफा को समझें, दिव्य वचन को अवश्य पढ़ें और प्रभु के दिव्य वचन को पढ़ करके अपने जीवन में, पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में आशीष प्राप्त करें। आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता ईश्वर, हम संत लूकस के लिए आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। हमें तेरे दिव्य वचन को सुनने, उस पर चिंतन करने और पवित्र आत्मा के द्वारा हमें संचालित होने की कृपा प्रदान कीजिए। हम आपके दिव्य वचन के द्वारा कृपा पाएं, पवित्र आत्मा पाएं और अनुग्रह से भर जाएं। आज के इस दिन हमें तेरे दिव्य वचन के प्रति प्रेम उत्पन्न कर, विश्वास उत्पन्न कर कि हम प्रतिदिन आध्यात्मिकता में बढ़ते जाएं और दिव्य वचन के रहस्य को समझें जो हमारी मुक्ति के लिए हमें मिली हुई है। यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन।